राजस्थान पुलिस इन दिनों गधों के फेर में फंसी हुई है। हर दिन थाने में गधों की परेड हो रही है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया है। पुलिस चिंटू, पिंटू और कालू नाम के गधों को तलाश कर रही है। गधों को पकड़कर ये नाम पुकारकर पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले की खुइया पुलिस एक अजीब मामले में फंस गई है, जिसके बाद पुलिस दिन रात गधों को तलाशने में जुटी हुई है। दरअसल खुइया थाना क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों से अलग अलग 70 गधे चोरी हो गए हैं, जिसकी शिकायत गधा मालिकों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के कार्रवाई न करने से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को थाने में धरना दे दिया। माकपा कार्यकर्ता और गधा मालिकों ने खुइया थाना पर धरना देकर गधों को ढूंढने की मांग की, जिसके बाद एक्टिव हुई खुइया पुलिस ने आनन फानन में 15 गधों को पकड़ा और थाना लेकर आई। लेकिन पुलिस की ये फुर्ती किसी काम न आई, क्योंकि पुलिसकर्मी थाने में जिन गधों को लेकर आए थे उनमें से कोई भी उन चोरी हुए गधों में से नहीं था। जब गधा मालिकों ने अपने अपने गधों के नाम पुकारे तो किसी भी गधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद गधा मालिकों ने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके गधे नहीं है। अब परेशान पुलिस गधा मालिकों को मना रही है कि वे गधे ले जाए, लेकिन गधा मालिक अपने गधे ही लेने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस गधों की तलाश में जुटी हुई है। नौर के अंदर एक अजीबोगरीब घटना ये हुई है कि 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक लगातार 5 दिनों के अंदर नौर विधानसभा क्षेत्र के खुइया गांव, खुइया थाना क्षेत्र के इलाके के अंदर कम से कम 7 पंचायतों के अंदर 70 गधों की चोरी हुई है। गधे जो हैं वो जो ग्वाड़िए होते हैं, जो चरवाह होते हैं, उनका भार ढोने का, उनका सामान ढोने के लिए काम में आते हैं, यानी उनकी आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन गधे होते हैं। हमने खुइया प्रशासन से, खुइया के पुलिस प्रशासन से मांग की कि आप गधे जिन लोगों ने चोरी की है उन मुलजिमों को गिरफ्तार कीजिए और गधों को बरामद कीजिए। लेकिन लगातार 20 दिन गुजर जाने के बाद भी जब खुइया के पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की तो हमने 28 दिसंबर को खुइया थाने का घेराव रखा। उस घेराव की तैयारी के लिए जब हम गांव के अंदर ग्वालियों से प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान खुइया पुलिस प्रशासन ने आनंद फानन के अंदर पता नहीं कहां से 15 गधे बरामद करके हमारे जो चरवाए हैं उनको बुलवा करके शिनाख्त करवाई, लेकिन शिनाख्त के अंदर वो गधे नहीं पाए गए। उसके बाद अगले दिन हमने 28 दिसंबर को खुइया थाने का घेराव किया। घेराव के बाद डीवाईएसपी नौहर ने आकर के किसानों को, चरवाहों को, जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि हम अगले 15 दिन के अंदर हम गधों को जो है वो पकड़ लेंगे और उनके साथ साथ, गधों के साथ साथ जिन लोगों ने चोरी की है उनको भी हम साथ में गधों को बरामद करके, चोरों को गिरफ्तार करके हम आपके सामने पेश करेंगे। डीवाईएसपी ने एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर साइबर सेल के लोगों को लेकर के 10 लोगों की एक कमेटी गठित की है। पुलिस के 10 लोगों की एक टीम बनाई है। वो टीम अगले 15 दिन तक इन गधों को ढूंढने का काम करेगी। फिर भी अगर 13 जनवरी तक अगर गधे बरामद नहीं होते हैं, अगर पुलिस प्रशासन चोरों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम फिर 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को अनिश्चितकालीन रूप से खुइया थाने के आगे पड़ाव डाल करके बैठेंगे। ऐसे में पुलिस की ओर से 15 गधे ढूंढने और उनको थाने लाने की मशक्कत तो बेकार हो गई है। साथ ही ये भी परेशानी खड़ी हो गई है कि अगर ये सिरे से गधे ढूंढ कर लाए भी और गधा मालिकों ने फिर चिंटू, पिंटू आदि नाम पुकारे और जवाब दिया कि ये उनके गधे नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। खैर, 70 गधों की कीमत ग्रामीणों ने 14 लाख रुपए बताई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में टीमें बनाई है जो गांव-गांव गधे ढूंढती फिर रही है। देखना ये होगा कि गधों को ढूंढने में पुलिस कब तक कामयाब हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।